मॉर्निंग मित्रों। प्रस्तुत है हर दिन कुछ कहता है सेगमेंट में आज के अंक के साथ। आज यानी कि 6 अगस्त दिन शुक्रवार माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए और परम मित्र श्री संजीव कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आज की सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आज के इस अंक में हम लोग देखेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज ही के दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। आज वाटरमैन राजेंद्र सिंह का जन्मदिन है। आज सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि है। और जी हाँ, आज 300 वर्षों की गुलामी के बाद आज ही के दिन जमैका आज़ाद हुआ था। और आज सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड की जयंती। चलिए एक बार पुनः मैं रिपीट कर दूं कि आज के सेगमेंट में हम लोग किन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का सुविचार, 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज ही के दिन 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। आज वाटरमैन राजेंद्र सिंह का जन्मदिन है। और आज सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि है। 300 वर्षों की गुलामी के बाद आज ही के दिन जमैका आज़ाद हुआ था। और आज सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड अल्फ्रेड का जयंती। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। सांच यानी कि सच्चाई के बराबर कोई तप नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। यानी कि आज का सुविचार जो कि रहीम जी के संस्कृत से लिया गया है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स हैं पॉसिटी, क्वाड्रूपल, रैपिड, सेटायर और थ्रिफ्ट। चलिए डिटेल में समझते हैं। आज का पहला वर्ड है PAUCITY, पॉसिटी। आज का पहला वर्ड है PAUCITY, पॉसिटी यानी कि कमी या अभाव। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देयर इज वाटर पॉसिटी इन आवर विलेज। आज का दूसरा वर्ड है QUADRUPLE। जी हाँ, QUADRUPLE, क्वाड्रूपल, जिसका अर्थ होता है चौगुना। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। द बिजनेस इल्ड ऑफ रोहित क्वाड्रूपल्ड। आज का तीसरा वर्ड है रैपिड, RAPID, यानी कि शीघ्र या तेज। आज का तीसरा वर्ड है रैपिड, RAPID, यानी कि शीघ्र और तेज। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेवरल इंडस्ट्रीज हैव सफर्ड रैपिड डाउनफॉल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आज का चौथा वर्ड है सैटायर, SATIRE, सैटायर यानी कि व्यंग। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेवरल प्लेज ऑफ शेक्सपियर वेर सैटिरिकल। आज का पांचवा और लास्ट वर्ड है थ्रिफ्ट, THRIFT, थ्रिफ्ट यानी कि मितव्ययिता। आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है थ्रिफ्ट, THRIFT, यानी कि मितव्ययिता। सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अनमोल्स थ्रिफ्ट नेचर बिकम्स ए हर्डल इन हिज फ्रेंड्स। आज के
5 इंग्लिश वर्ड को समझने के बाद चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट याद रखने वाला डिस्कशन है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। इस हमले में 70,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इस हमले के फलस्वरूप हिरोशिमा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। यह उस समय की बात है जब दुनिया दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही थी। जापान ने 1943 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर के भारी नुकसान पहुंचाया था। प्रत्युत्तर में अमेरिका ने इस युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त करने और जापान को सबक सिखाने के उद्देश्य से यह विध्वंसक कार्रवाई की थी। इसका नतीजा यह है जो आज भी जापान के इस शहर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। चलिए आज के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा वाटरमैन राजेंद्र सिंह। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त 1959 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका मतलब इनका राजेंद्र सिंह का। ये भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जल संरक्षण के लिए इनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के कारण इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने तरुण भारत संघ नाम से एक एनजीओ की स्थापना किया है। इस संघ के निर्माण के समय इनके साथ 4 लोग ही थे। सन 1981 की बात है जब इन्होंने पानी की समस्या को दूर करने की दृढ़ सोच और मात्र 23,000 की पूंजी के साथ इस मिशन की शुरुआत की। 2011 ईस्वी में इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2015 में इन्होंने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। 2015 में इन्होंने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह आज भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे क्योंकि इनकी सोच है जल ही जिंदगी। और हम लोगों को भी ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए और इनके मुहिम में हाथ से हाथ बढ़ा कर इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए क्योंकि सच्चाई यही है, जब तक जल है तब तक जीवन है। चलते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ। आज का अगला सेगमेंट है हमारा सुषमा स्वराज का निधन। जी हाँ, आज ही के दिन 6 अगस्त 2019 में भारतीय राजनीति के प्रखर वक्ता और मिलनसार व्यक्तित्व सुषमा स्वराज का निधन हुआ था। ये भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेत्री थी। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी। इन्हें 15वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी चुना गया था। ये भारत के किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की प्रथम महिला प्रवक्ता थी। यहाँ याद रखना है, ये भारत के किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की प्रथम महिला प्रवक्ता थी। ये भारतीय संसद की प्रथम एवं एकमात्र ऐसी महिला सांसद है जिन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन सम्मान मिला था। इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में 4 राज्यों से 11 बार सीधे चुनाव लड़े। इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकाल में 4 राज्यों से 11 बार सीधे चुनाव लड़े। इन्होंने 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 73वें जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अविस्मरणीय भाषण दिया।
इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करना बेसिकली सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस किया है, आशा और उम्मीद है जो आप लोग इसे याद रखेंगे और अपने जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से इससे लाभान्वित होंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट के तरफ। जी हाँ, आज का नेक्स्ट सेगमेंट है जमैका को आज़ादी। जी हाँ, आज ही के दिन 6 अगस्त 1962 में लगभग 300 वर्षों की गुलामी के बाद जमैका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस देश पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था। यह ग्रेटर एंटिलीज पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाद जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा बड़ा देश है। इसकी राजधानी किंगस्टन है। किसकी राजधानी जमैका की राजधानी किंगस्टन है, जो आज ही के दिन 1962 में लगभग 300 वर्षों के गुलामी के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। चलिए चलते हैं आज के लास्ट और आखिरी सेगमेंट की तरफ। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म। आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि और लेखक टेनिसन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 6 अगस्त 1809 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि और लेखक टेनिसन का जन्म हुआ था। इनकी गणना अंग्रेजी साहित्य के महान कवियों में की जाती है। ये एक विक्टोरियन कवि थे। 1850 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद इन्हें इंग्लैंड का राज्य कवि बनाया गया था। 1883 में इन्हें लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं 6 अक्टूबर 1892 को इनका निधन हो गया। आज के इस अंक में इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड मानकों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते रहें। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag var en lørdag. Så mange